वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो या फिर एनुअल एग्जामिनेशंस हों, क्या आप भी बच्चों के रिजल्ट से परेशान होते हैं? किसी एक रिजल्ट में यानी किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स का कम आना या टीचर का किसी बात पर आपको आपके बच्चे की शिकायत लगाना, आप करते क्या हैं? क्या परेशान हो जाते हैं? बच्चे को डांटते हैं? सॉल्यूशन कैसे उसका ढूंढते हैं? ये है हमारा आज का मौजू और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब बात बच्चों के जाहिर है वालिदैन पर सबसे पहली जिम्मेदारी, फिर जाहिर है उस्ताद पर भी जिम्मेदारी, स्कूल पर भी जिम्मेदारी आती है, कैसे उस मसले को डील किया जाता है। तो आज हम इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, वजिया हमारे साथ मौजूद हैं। वजिया ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वजिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे पेरेंट्स रिलेट भी कर रहे होंगे इस वक्त, बच्चे बहुत सारे रिलेट कर रहे होंगे। स्पेशली आप हमें कॉल ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे के रिजल्ट से परेशान हैं और फिर स्कूल से भी सेटिस्फाइड नहीं है, और टीचर हैं अगर आप, और आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपने बच्चे को और फिर पेरेंट्स को कन्वे क्या करना है और उनको डील किस तरीके से करना है, तो हमें ज़रूर कॉल करें। आपके मसले को हल करने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। वजिया, अब ये जो एक माइंडसेट है, एक मुझे तो एक अपना दौर याद आता है जहाँ पर हम शायद इतने एलीट स्कूल्स में हम नहीं पढ़े, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी जो कि अब है अवेयरनेस। किस तरह से उस ज़माने में बच्चों को डील किया जाता था, तो अब दौर बदलते हुए किस तरह से बच्चों को स्कूल में डील करना चाहिए? अच्छा, यहाँ मैं ऐड करूँगी कि पेरेंट टीचिंग का मकसद पहले हम समझें कि ये होती क्या है। ठीक है, पेरेंट टीचिंग का पर्पस ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं और टीचर जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट करें कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेसेस हैं और उन पे कैसे काम करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिस तरह के केसेस मैं देख रही हूँ, यहाँ पे ब्लेमिंग गेम चल रही होती है। टीचर जो हैं वो पेरेंट्स पे डाल रहे होते हैं कि हम क्या करें, घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, और जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल पे डाल रहे होते हैं कि आप तवज्जो नहीं देते हैं या इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है तो उसमें टीचर एक है। सो ये क्या है, ब्लेमिंग आ जाती है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग की बजाय, लॉजिकल होने की बजाय आप इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि फिर ऑब्वियसली जब आप ऐसी मीटिंग से निकलते हैं तो टीचर भी डिस्टर्ब होती हैं और पेरेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं, और इस सारे का असर उस बच्चे पर पड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि बच्चे का हल नहीं निकला ना। बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स का, अगर बच्चा छोटा है वो अपने हल नहीं निकाल सकता, बड़ा भी हो ना। पॉइंट इज कि पेरेंट टीचिंग मीटिंग हमेशा बच्चों के उसमें होती है। द पॉइंट इसके इसलिए होती है कि बच्चे अपने इश्यूज को हैंडल नहीं कर सकते, वो अथॉरिटी फिगर में नहीं होते हैं, तो उनको पेरेंट्स और टीचर्स की जरूरत होती है। तो अच्छा, लेकिन वजह देखिए, हर बच्चा डिफरेंट है। आप जब स्कूल जाएं, और ज़ाहिर है ये मुश्किल होता है कि सब बच्चों के रिजल्ट एक जैसे हों, ये मुश्किल है कि सब बच्चों ने टॉप किया, बल्कि नामुमकिन सी बात है। अब ज़ाहिर कोई बच्चा होगा जो किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा होगा, दूसरे में वीक होगा, एक होगा वो तेज़ लिखता होगा, एक होगा वो बहुत प्यारा लिखता होगा, एक नहीं लिखता होगा। लेकिन ये जो हम अक्सर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में देखते हैं कि टीचर कहता है ये देखें जी, ये भी तो इसी क्लास का बच्चा या बच्ची है, इसकी हैंड राइटिंग देखें, ये भी तो इसी क्लास का बच्चा या बच्ची है, इसका रिजल्ट देख लें, ये भी तो डायरी लिख लेती है, ये भी तो तेज़ लिख लेता है, आपका बच्चा या आपकी बच्ची क्यों नहीं कर रहा? तो ये जो कंपैरिजन टीचर कर रहा है उसी क्लास में, ये कितनी गलत बात है? देखिए, ये सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कंपैरिजन की बात की ना, कंपैरिजन तो इट्स लाइक अ पॉइजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी फिगर है ना, और टीचर रोल मॉडल होते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि पेरेंट्स से तो फिर भी बच्चा कहीं ना कहीं इग्नोर कर लेता है बात को, लेकिन टीचर की बात को कभी भी बच्चा इग्नोर नहीं करता, और उसकी डायरेक्ट पर्सनालिटी पर इम्पैक्ट जाता है और बहुत बुरा जाता है। अगर टीचर ने वैसे भी कंपैरिजन कर दिया ना, तो बच्चा पूरा दिन इस कंपैरिजन में जाएगा और सेल्फ एस्टीम लो होगी और उसको लगेगा कि मेरे में कमी है। अब वो मेरे में कमी है को ठीक करने की बजाय वो सेल्फ एस्टीम लो कर बैठेगा। एक कॉलर भी है, शमशाद है हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं आपका अभी शो देख रही थी एंड दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक, जिसके बारे में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज विद द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स एंड द टीचर्स, एंड मैं ऐसे ही एक इशू जो है वो हाईलाइट करना चाहूँगी कि पहले ये होता था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे वहाँ पे जब बच्चे जाते थे तो द टीचर्स यूज्ड टू स्कोल्ड देम। मेरी बेटी है हु इज वेरी वेल रिनाउंड स्कूल ऑफ हैदराबाद, वहाँ पे शी हैड सेम इशू विद द टीचर, एंड स्टिल इस इशू के बाद भी क्या हुआ कि व्हेन द टीचर वाज कॉट गिल्टी, स्कूल वालों ने टीचर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने मेरी बेटी का जो है सेक्शन वो चेंज कर दिया, एंड देन दे सेड कि ये हम लोगों ने बस सेक्शन उसका चेंज कर दिया है, अब द इशू इज रिजॉल्व। यू सी, इशू रिजॉल्व नहीं हुआ बिकॉज द सेम टीचर बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी वो वैसे ही डील करेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक कुड बी अ सोल्यूशन टू सच काइंड ऑफ सिचुएशन? एंड स्कूल चेंज करना फॉर अ वर्किंग पेरेंट इज वेरी डिफिकल्ट,
और शमशाद साहिबा, स्कूल चेंज करने पर भी बड़े मसाइल, हमने कल परसों भी इस मौजू पर बात की बच्चों से मुतालिक, तो ये सुनने को मिला कि जब स्कूल चेंज किया तो बच्चे की कारकर्दगी बहुत ज्यादा मुतासर होगी इन अ नेगेटिव वे। तो स्कूल चेंज करना तो बिल्कुल हल नहीं है। इस पूरे इंसिडेंट्स को 1 साल हो गया है एंड स्टिल माय डॉटर शी इज अंडर सो मच प्रेशर कि वो क्लास में ना टीचर्स के साथ जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर बिल्कुल, इस पर हम वजह से कमेंट भी लेंगे। शमशाद, बहुत अच्छी आपने पॉइंट रेज किया। एक और कॉलर पे मिसेस ताहिर रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जो ये सारा सिस्टम है नंबर गेम का, इसमें हम अपने बच्चों को बच्चा छोड़ते ही नहीं और उनको बिल्कुल ही हम मशीन बना देते हैं, जिसका उनकी साइकी उससे बहुत डिस्टर्ब होती है। कि जैसे मेरे घर में अगर 3 बच्चे हैं तो मैं एक दूसरे की मिसाल आपस में ही देना शुरू कर दूं, बच्चे चिढ़ते भी हैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। और बच्चे जो है ना उनका आप समझे कि आप बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो जो होता है एक्चुअली वो रहता ही नहीं है। मतलब आप वो बनाने की कोशिश करें जो वो बच्चा है ही नहीं। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस में, आपकी इमेजिनेशन में वो बच्चा जैसा आप उसको वो बना रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैंने अपने घर में भी 2 बच्चों का जब एक्सपीरियंस किया, एक बहुत ज्यादा ब्राइट है और दूसरा भी है, लेकिन अब मैंने उसका पहले वाले का जो है वो दूसरे के ऊपर इम्पोज करना छोड़ दिया कि ठीक है। बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि दोनों बच्चे डिफरेंट है ना, दोनों की एबिलिटीज डिफरेंट है, स्ट्रेंथ डिफरेंट है। वजह पहले मैं आऊँगा शमशाद साहिबा की कॉल पर, जो उन्होंने बात की कि अगर एक इशू हुआ, टीचर वो गिल्टी, देखें गिल्टी कोई भी हो सकता है ना, गलती किसी से भी हो सकती है, इंसान खता का पुतला है। और अगर वो चीज़ सामने आ गई, प्रूव हो गई, तो फिर तो स्कूल को एक्शन लेना चाहिए। क्या तरीका हो? सिर्फ बच्ची का सेक्शन चेंज कर दिया, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। अच्छा, ये हमारा राइजिंग इशू है, एक स्कूल का नहीं है ये। मोस्टली जो जितने ब्रांड्स के स्कूल हैं सब में ये इश्यूज रिपोर्ट हो रहे हैं और उसमें इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप, जैसे हम बात करते हैं कि इतने सारे प्रोसीजर के बाद जब आप टीचर को हायर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलती के चांसेस नहीं है। पर्सनैलिटी के इशूज़ आप हमारे यहाँ कहाँ पे चेक करते हैं? हमारे तो यहाँ डिग्रीज चेक कर रहे होते हैं, स्किल्स देख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस देख रहे होते हैं। आपको क्या पता है कि उसका क्या ट्रॉमा है, टीचर की अपनी क्या पर्सनैलिटी है, क्या इश्यूज हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पेरेंट्स जो हैं कंप्लेन कर रहे हैं या आपको बच्चे में डिफरेंस नजर आ रहा है कि बच्चे की परफॉर्मेंस में इफेक्ट हो रहा है, तो आप टीचर के साथ बैठ के रेदर देन कि उसमें ब्लेमिंग करें या उसमें कोई आर्ग्यूमेंट हो, उसमें सोल्यूशन की तरफ। और ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीचर एक सजेशन देगी ना। ज़ाहिर टीचर ने बच्चे को जिस तरह ऑब्जर्व किया कि अच्छी आप इस पॉइंट पर अगर फोकस कर लेंगे तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। आप बताएं कि एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो गई, बच्चे की किसी वीकनेस को पॉइंट आउट कर दिया गया पेरेंट्स के सामने। पेरेंट्स ज़्यादा चाहते हैं ना कि उस वीकनेस पे काम करें। पेरेंट्स घर आके क्या करें, क्या स्टेप्स लें कि बच्चा डिस्टर्ब भी ना हो? चूंकि वो अगर कोई बात सुन लेगा कि टीचर ने शिकायत लगे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करे। इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला रेस करूंगी, पेरेंट्स डिस्टर्ब होते हैं। जब पेरेंट्स ये देखते हैं कंडीशन बच्चे की, मोस्टली जो क्लिनिक में पेरेंट्स आते हैं वो पहले कहते हैं कि हमने इतनी बातें सुन ली हैं, हम खुद पहले डिस्टर्ब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो पहली पॉइंट तो ये कि पेरेंट्स ने इस चीज़ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को थोड़ा देखना है, स्टेबिलिटी को देखना है और ये चीज़ देखनी है कि इसका हल निकालना है। अब सोल्यूशन क्या है कि डेफिनेटली अगर बच्चे की वीकनेस पहले देखी जाएगी तो वीकनेस से ज़्यादा मैं हमेशा कहती हूँ पहले स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें। जब आप बच्चे की स्ट्रेंथ दिखाते हैं, उसको फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वीकनेस का सोल्यूशन नजर आता है। लेकिन हमारे हम क्या करते हैं, फिक्स करने लग जाते हैं वीकनेसेस को, और स्ट्रेंथ जो है, जो ऑलरेडी बच्चे के प्लस पॉइंट होते हैं, वो भी पीछे चले जाते हैं। स्ट्रेंथ को हाईलाइट करें ताकि वो वीकनेस को ओवरशैडो कर सके। वीकनेसेस पे भी काम करना जरूरी है, लेकिन बच्चे को ये तो बताएं कि ये स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर है। वीकनेसेस बताने वाले तो सब होते हैं, आजकल टीचर्स का हाल देख लें। और मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगी, जैसे हमारे पास अगर कोई बच्चा है जिसकी राइटिंग के इशू है, तो उसमें हम ये नहीं कहते कि आप 1 घंटा बैठ के लिखो, पूरे पेजेस लिखो। हम उसको कहते हैं कि जो चीज़ आपको पसंद है, जैसे उसकी पॉजिटिविटी हम पहले हाईलाइट करते हैं, आप उसके बारे में बात करो। हम उसके एक्सप्रेशन पे वर्बली पहले काम करते हैं। द मोमेंट उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, वो लिखता है, और लिटरली लिखते हैं बच्चे, टाइम लगता है। यहाँ टीचर्स कहते हैं जी टाइमर लगा के बच्चे से कि 10 मिनट में लिखे। पनिशमेंट आ जाती है। इस तरह की जो रीइंफोर्समेंट है जो बहुत ज्यादा दी जाती है, ये बच्चे के सेक्शन को अलग कर दिया, ये भी पनिशमेंट ही है बच्चे के। और देखिए कॉलर ने कितनी अच्छी बात की, हम बच्चों को मशीन समझना शुरू करते हैं। इंसान से समझ, हम उसको बच्चा तो समझते ही नहीं है, मेरे तो मशीन है हमारे हिसाब से, हमारे स्टैंडर्ड्स है ना, जैसे ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हैं, इस तरह हमने पढ़ाई के हर चीज के हमने इतने मायार बना लिए कि जो उस पे फिट नहीं होता हम उसको लेफ्ट आउट फील करा देते हैं। बिल्कुल ऐसे। वजिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मौजूद जिस पर आज हम बात कर रहे थे।